दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर आ रहा हूँ। और ये जो फिल्म है द इक्विलाइजर 3, जो ये हीरो है इसके बराबर, तो इनकी ये फिल्म है ना, आपको पूरी देखनी है बिकॉज कि ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है। पहली बात तो अगर ये फिल्म देख ली ना आपने, तो समझ लो कि जो मेरा मकसद है आपको भला बताने का, जो वीडियो बनाने का ना, ये मेरा पूरा हो जाएगा। ये फिल्म की कुछ स्टोरी के अंदर आपको लास्ट पार्ट के अंदर एक सीन दिखाई देगा जहाँ पे ओल्ड एज मियाँ बीवी थे, यानी एक एज के बाहर यानी 80 के आर पार चले जाने वाले दो मियाँ बीवी थे। वो दोनों का पेंशन जो था, वो पेंशन था ना, वो पेंशन है ना, एक माफिया वाले है ना लूट के चले जाते। अब ऐसे एक पेंशन नहीं था, वो साइबर पूरा का पूरा क्राइम किया था। और किसी एक का पेंशन नहीं था, वो काफी सारे लोगों का पेंशन था। ये आपने कभी हिंदी पिक्चरों के अंदर भी देखा होगा। पुष्पा का जो हीरो है ना, तो वो हीरो की भी ऐसी एक पिक्चर बनी थी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको नाम याद जरूर आ गया होगा कि उसने भी अपने पिताजी के 5 लाख रुपये जो एफडी करवाने के लिए या सेविंग करने के लिए रखे थे ना, वो कोई जैसे बोलते हैं विलन लूट कर ले गया था। वो विलन के पास से पूरा ट्रक लूट के वापस लेके आता है। तो ये सारी फिल्मों के अंदर ना जो चीज बिताते हैं ना, वो सच होती है। लेकिन यहाँ पर माफिया कौन है, माफिया कौन है ना, ये कोई समझ नहीं पाता है पहली बात तो वो धीरे धीरे मैं माफिया तो नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन मैनिपुलेशन जरूर बोलूंगा मैं। माफिया और मैनिपुलेशन के अंदर बहुत अंतर है। माफिया जो है ना, वो बंदूक दिखा कर ले जाता है, वो साइबर काफे करके ले जाता है, कुछ भी करके वो ले जाता है। लेकिन मैनिपुलेशन वो चीज होती है जो आपकी आंखों के सामने होती है, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो चीज मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि जैसे पेंशन का फंड पूरा लेकर गया विलन, और वो विलन जो है, ये हीरो को एक बार मिलते हैं। और हीरो को उनकी जो दुख भरी कहानी होती है वो सुनने के बाद यूं लगता है कि मैं इनका पेंशन का पैसा जो भी है वो वापिस कुछ भी करके ला के दूं। पूरे के पूरे माफिया को खलास कर दिया था इन्होंने, कहने का मतलब। सिर्फ वो ओल्ड एज पर्सन को, कहने का मतलब जो उनका फंड था, सेविंग था, वो देने के लिए, जिनकी जिन जिसके लिए इस जो ये जो मॉडल है ना यहाँ पर, डिकोदा नाम की, इनकी इन्होंने हेल्प ली थी, जो एक पुलिस अफसर बताई गई है इस फिल्म के अंदर। बाकी सारी चीज़ें आपको फिल्म बता देगी। लेकिन अब जो है मेरा सेशन शुरू करने जा रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ पर आप लोग म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो, आप लोग एसआईपी में निवेश करते हो, आप लोग पेंशन के अंदर भी निवेश करते हो। जैसे अपना रिटायरमेंट प्लान जो होता है ना, वो हमारा आराम से गुजर जाए ना, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हो, बराबर। तो हर किसी का अपना अपना एक गोल होता है, तो अपनी जो सेविंग होती है ना, तो जैसे वो लोग सेविंग करते हैं। लेकिन उन लोगों में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है कि जो ये सोचने के लिए मेंटली प्रिपेयर होता है कि मैं अगर ये प्लान लगा रहा हूँ, मतलब ये पौधा जो मैं लगा रहा हूँ, एसआईपी का बोलो, म्यूचुअल फंड का बोलो, या फिर पेंशन प्लान का बोलो, तो ये 3 तरह के पौधे में से कोई भी एक पौधा अगर मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो मुझे उस पौधे के डिटेल के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि पौधा मेरे को मुझे कितने साल तक रिटर्न देने वाला है, कितने साल बाद मुझे रिटर्न देने वाला है। तो कहने का मतलब, अगर 125 करोड़ की जनता के अंदर पूरी दुनिया की अगर ग्लोबल कैलकुलेशन को गिनने के बाद में आप अगर देखोगे ना, तो आप ये इसके अंदर निवेश करने वालों की संख्या ज्यादा होगी। यानी कोई सीखना ही नहीं चाहता है कि ये जो लोग हमारा पैसा ले रहे हैं, ये लोग जो हमारा पैसा ले रहे हैं, जो कंपनी हमारा पैसा ले रही है, तो पैसे का क्या करती होगी। अगर मान लो ये समझ में आ गया ना, समझ लो, तो आप लोग डायरेक्ट वही काम करोगे जैसे वो लोग करते हैं। मतलब अभी मैं धीरे धीरे साफ करता हूँ। अब मान लो बिरला आदित्य फैशन का एक स्टॉक है, बिरला मनी का स्टॉक है, बिरला कैपिटल का स्टॉक है, बिरला पेंशन प्लान का स्टॉक है। मतलब कि वही चीज आई वापिस कि भैया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, बराबर, म्यूचुअल फंड और स्कीम पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं पेंशन। अब आप देख लो यहाँ पर आदित्य बिरला सनलाइट पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, मतलब कि यहाँ पर कोई भी ओल्ड एज आएगा, एनआरआई आएगा, या अपने बच्चों के लिए या किसी अपने मैनेज अपने लाइफ के लिए एक गोल प्लान करेगा कि भैया मुझे आपकी कंपनी की जो पॉलिसी है वो अच्छी लगती है, आपकी जो है शर्तें जो है, आपका जो
पूरा का पूरा मॉडल बनाया वो मुझे आपका अच्छा लग रहा है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निवेश करेंगे। लेकिन जानना ये है कि ये लोग उस निवेश का करते क्या है, ये मेन जानना जरूरी है। अगर मान लो आपको पौधों के जो मूल होते हैं, जिससे मुझसे ना पौधे का मूल होता है, उस मूल के बारे में, जमीन के बारे में, वो जमीन फलद्रुप है कि नहीं, अगर वो पता नहीं है ना, तो समझ लो कि भैया आपका जो फल है उसके ऊपर फूल, जो ऊपर फल उगने वाले, तो इसका फल जो है ना, वो कोई और बेच के चला जाएगा और बेच के खा लेगा। आपके हाथ में बच्चों कुछ ये फल आने वाले, इतना ध्यान में रखो। बिकॉज के फल का, पेड़ का विकास जो है ना, आपने किसी और के हाथ में दिया, आपने सिर्फ पैसा लगाया यहाँ पे। अब मैं आता हूँ धीरे धीरे। जैसे आपने यहाँ पर आदित्य बिरला नाम का, कैपिटल नाम का आपने यहाँ पर पेंशन प्लान लिया, बराबर। अब ये पेंशन प्लान आप समझ लो कि कोई ओल्ड एज है, ओल्ड एज पर्सन है, और वो ओल्ड एज पर्सन लेने जा रहे हैं मंडे 12 तारीख जून महीने के दिन। मतलब कि भैया चलो मान लो यहाँ पे लेने गए। अब डेट जो होती है ना, वो कैसी होती है पता है आपको? वो किसी ने यहाँ पे निवेश किया होता है, किसी ने यहाँ पे निवेश किया होता है, किसी ने यहाँ पे निवेश किया होता है। तो उन लोगों को थोड़े थोड़े दिन तो ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे है ना मुनाफा दिख रहा है, मुझे मुनाफा दिख रहा है, मैंने जो भी कंपनी में निवेश किया उसमें मुनाफा देते 89 से लेके 164 वीकली के अंदर इतना गया, मतलब कि उनको मुनाफा मिला भी सही। लेकिन आप टाइम फ्रेम देखोगे ना यहाँ पर, तो 14 मार्च 2017 से लेकर 17 जुलाई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो इतना ही था, कॉन्ट्रैक्ट तो इतना ही था, मतलब कि ये 18 जून 2016 से लेकर 17 बोलो और 17 बोलो और जुलाई, मतलब कि ये 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। सिर्फ 17-18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आप यहाँ से डेट गिनो, जुलाई 14 अगस्त से मान लो ये गिरावट जो शुरू हुई ना 2017 की, तो पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो पूरा नीचे आ गया। मतलब कि भैया 19 तक। अब आप सोचो कि इस फिल्म के अंदर जो मैंने बात बोली थी, जिसको बोलते हैं माफिया, और उसको मैंने ये बताया कि मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब कि ये होता है मैनिपुलेशन, बराबर। दोनों चीजें अलग अलग है, इसके अंदर मैनिपुलेशन होता है, उसके अंदर माफिया होता है, उसके अंदर फाइट दिखाते हैं कि विलन होता है। अब जिन लोगों का निवेश मान लो यहाँ पर किया है, और मान लो कि उसी कंपनी के अंदर रिजेक्शन 18 महीना ऊपर जाने के बाद में, 27 जून के बाद में, 27 जुलाई के बाद में, अब देख लो इतना गिरावट, मतलब 2020 अब 17 से 20 यानी 3 साल हो गए भैया। अब 3 साल के बाद में आप सोचोगे जिन्होंने भी यहाँ से निवेश की, जिन्होंने भी यहाँ पे निवेश की, जिन्होंने यहाँ पे निवेश की, अब 3 साल तक मान लो पेंशन का रिटर्न नहीं मिलता, तो पेंशन का रिटर्न कब जाके मिलेगा? मतलब कि ये तो हो गया ऐसा कि भैया मैंने निवेश किया था, लेकिन निवेश तो किया था, लेकिन वो कंपनी में है ना क्या हुआ पता है? क्या हुआ समझ में नहीं आया, प्राइस तो गिरते गया गिरते गया गिरते गया, उसकी अर्निंग पर शेयर भी जो कम होती गई। यानी कहने का मतलब कि 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ऊपर के थे, बाकी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट नीचे के थे। मतलब कि भैया आपने निवेश किया ना, अब आपको 3 साल और रुकना पड़ेगा। मतलब आपका जो पेंशन है वो 7 साल के बाद में पिकने वाला है, जिसको बोलते हैं 7 वर्षीय योजना। समझ के मेरी बात? अब आप देख लो यहाँ पे, देख लो कॉन्ट्रैक्ट 11 मई 2020, मतलब कि भैया आधा साल हो गया, मई महीना। अब इस मई महीने से लेके मार्च महीने से लेकर यहाँ पर आप देख लो 30 मार्च को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में आप देख लो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर जा रहा है, 18 दिसंबर, मतलब 2023 पे जा रहा है। मतलब ये 3 साल ऊपर जा रहे हैं, मतलब 3 साल। अब 3 साल मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाली है कि भैया यहाँ पर जाने के बाद भी डबल टॉप आ गया। अब डबल टॉप के बाद में 122 127 तक के इसके टारगेट है डबल टॉप की, बराबर। और ये डबल टॉप के टारगेट अगर क्रॉस करता है, बिरला बिरला मनी अगर क्रॉस करता है, जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी में पैसा डाला, ये इधर पैसा डाला, तो ये 3 साल के बाद में, मतलब कि यहाँ पर 3 साल के बाद में आपकी जो पेंशन योजना शुरू है, आपने पेंशन देना बंद नहीं किया, पेंशन डाल रहे हो आप, एसआईपी कर रहे हो आप, म्यूचुअल फंड भी डाल रहे हो, लेकिन आपको जो रिकवरी है ना वो सिर्फ और सिर्फ 19% ही मिलने वाली, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली आपको। बिकॉज कि यहाँ पे गया, नीचे आया, एवरेज के अंदर भी 19% ही मिल रहा है। मतलब कि 19% से लेकर 18% से लेकर 22% का जो रेशियो है ना, वही बन रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बन रहा है। अब देख लो आपकी आंखों के सामने मैंने वीकली चार्ट लगा दिया है, और कुछ किया नहीं है मैंने। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट आने वाली पंचवर्षीय योजना के अंदर इस तरह ही चलते हैं। मतलब अगले कॉन्ट्रैक्ट कब है, तो अगले कॉन्ट्रैक्ट का भी वो देखना होना, तो जैसे मंडे जुलाई को यहाँ पर मार्केट ने हाई
दिया था, और मार्च को यहाँ पे लो दिया, मतलब कि इस मार्च से लेकर उस मार्च तक, मतलब कि ये 131, 133, तो ये मई, मतलब कि इसका जो टॉप है ना, टॉप, इस टॉप तक कुछ भी करके इसको लाना पड़ेगा। पहली बात तो बिकॉज कि इसका पिवोट है। तो ये अभी भी है ना 11वां महीना, 12वां महीना जिसको बोलते हैं, तो ये 132 का मतलब कि 12वां महीना, मतलब कि ये 12वें महीने तक भी ये 132 तक का आने का चांस है, 140 तक का आने का चांस है डबल टॉप के अंदर, बराबर। तो कहने का मतलब कि भैया आपको अगर मान लो डायरेक्ट, अगर मान लो स्टॉक मार्केट में सीधी एंट्री लेनी है, और ऐसे स्टॉक जो मैं यहाँ से निकाल के देता हूँ ना, जिसको बोलते हैं, ये कहाँ से निकाल दिया आपको लोगों आजू बाजू में मिल जाएगा, वो देखिए। लेकिन इसके अंदर जो बल्क डील ब्लॉक डील होती है वो एनएससी से ज़्यादा बढ़कर होती है। अगर मान लो एनएससी की साइड पे गए, बीएससी की साइड पे गए, तो वहाँ पे एक बार आप ट्रैप आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे कभी ट्रैप नहीं आ सकते। इसके पीछे और एक वीडियो मैंने बनाया वीडियो, वो वीडियो में आप कभी भी घुस जाओ, वहां पे जाके आप अगर मान लो लेटेस्ट अपडेट जो भी वीडियो की होगी, और वो लेटेस्ट स्टॉक अगर वहां पे होगा, और वो लेटेस्ट स्टॉक आप अगर लोगे, तो आपको दूसरे दिन है ना सीधा 4 से लेकर 12% का आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्केट यहाँ एक दिन के अंदर 18% प्रॉफिट ले रहा है टॉप गेनर में आके। और यहाँ पे ये जो फिल्म देखी उसकी कहानी का पूरा फंडामेंटल बेस जो होता है ना, आप लोग यहाँ पे रोज देखते हो। मतलब कि मैं यार इतना ऐसे भी करता हूँ, मैं इतना वो करता हूँ, तो मैं यूँ कहता हूँ कि देखो हमारा जो देश है ना, इसको पढ़ना चाहिए, हमारे देश ने पढ़ना चाहिए, तो कल जाके आपका नाम यहाँ पे आएगा। पहली बात तो यहाँ पे लोगों पे आएगा, आपके नाम यहाँ कहीं दिखाई देंगे। लेकिन मान लो जिन्होंने पढ़ा है, इन लोगों ने पढ़ा हुआ, ये पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी जो स्क्रीन के ऊपर है ना, ये लोग पढ़े लिखे, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़े लिखे लोग हैं, एसआईपी प्लान पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे जितनी भी कंपनी के निफ्टी लिखी, कैनरा बैंक लिखा, पढ़े लिखे लोग। अब इनके साथ अगर मान लो डील करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको वर्ल्ड बैंक के करार के साथ काम करना है, और वो कैसे करना है ना, वो मैं आपको मेरे ग्रुप के अंदर, जैसे मेरा ग्रुप है जिसको कहते हैं फ्यूचर ऑफ ऑप्शन कंट्रैक्ट, फट देके यहाँ पे 3-4% का मुनाफा हो जाना, 104 का प्राइस सीधे 109 पे चले जाना। ऐसे जो डेमो होता है ना, मैं क्लोजिंग से पहले है ना 11 बजे रोज दे देता हूँ, 11 बजे ले लो, 3:30 बजे से लेकर दूसरे दिन तक आपको सीधा उसके अंदर 7.5% का आपको मुनाफा मिल जाएगा। ऐसे स्टॉक भी अगर आपको मिलने लगे ना डेली की डेली बेस पर, तो भी आपका 7% तो जाने दो, मैं 3.5% की अगर बात करूँ ना, तो भी आपको 3.5% का आप गिन लो कि 12 महीने के अंदर, एक महीने, एक मंथ के अंदर, एक वीक के अंदर कितना परसेंटेज बढ़ता है। ये अगर सीख लिया तो समझ लो भैया आपने आपके दिमाग का सही तरह से यूज किया, वरना आपके दिमाग का उपयोग आप नहीं करोगे तो कोई आपके दिमाग का उपयोग कर लेगा। अगर मान लो आपके ब्रेन का उपयोग आप नहीं करना चाहते, या आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास व्यवसाय को और बड़ा हुआ है, बड़ा पड़ा हुआ है, आपके पास ध्यान नहीं है, तो समझ लो आपके ब्रेन का उपयोग कोई और इंस्टीट्यूशन कर रहा है जहाँ पे आप आपका पैसा डाल रहे हो। यहाँ पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। एजुकेशन है पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, यानी आप अगर मान लो एजुकेशन करते हो तो ही आप सीख पाओगे, अगर आप मान लो एजुकेशन नहीं करते हो तो सीखने के कोई चांस नहीं है यहाँ पे। मतलब कि आपने है ना अपनी जो तलवार है ना वो किसी और को दे दी है, मेहनत आपने की उसको दी, और वो जाके कहते हैं ना वॉर होता है ना तो लोगों के गले कटते हैं यहाँ पे। इसलिए मैंने बोला इक्विलाइजर पिक्चर जो है ना वो जाके देख लो, या तो आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लो और देख लो, बराबर डाउनलोड हो जाएगी वीडियो। थैंक यू, इतना शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।